इस वक्त की बड़ी खबर निकोलेव से। निकोलेव में रूसी सेना ने मिसाइल हमले किए हैं। इसके अंदर मिसाइल सिस्टम से किए गए ये बड़े हमले। यूक्रेन का हाइमास गोदाम जलकर खाक हो गया है इसकी वजह से। क्या अरब में अब इजराइल वर्सेस मुस्लिम देशों के बीच महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्या अल अक्सा विवाद को लेकर धर्म युद्ध का आगाज होने वाला है? क्योंकि एक तरफ इजराइल पर हूती और हिजबुल्लाह हमला कर ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने दुनिया भर के तमाम इस्लामिक संगठनों से एकजुट होने की अपील की है। कट्टर इस्लामिक गुट के लड़ाकों को जल्द से जल्द लेबनान पहुंचने को कहा है ताकि इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता कर सके। तो क्या नसरल्लाह के ग्लोबल जिहाद से अरब में महायुद्ध का आगाज होगा? आप भी देखिए। अब तक अरब में इजराइल और प्रॉक्सी संगठनों के बीच बारूदी संग्राम जारी था। अब तक इजराइल के खिलाफ हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे गुट आग उगल रहे थे। अब तक सीरिया और इराक के इस्लामिक संगठन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रहे थे। यकीन मानिए, अरब में जारी इस जंग का विस्तार अब दुनिया के अलग अलग कोनों तक में हो चुका है। कई द्वीपों के कट्टर इस्लामिक संगठन खुद को इस जंग में झोंकने के लिए आमादा है। और जानते हैं, गाजा को लेकर छिड़ी जंग अब धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है, जिसमें खुलेआम ग्लोबल जिहाद के जरिए तबाही मचाई जाएगी। दरअसल हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह ने इस्लामिक संगठनों से अपील की है, वो ये कि इजराइल के खिलाफ इस्लामिक गुट अपने लड़ाकों को लेबनान भेजे या फिर अपने इलाकों में इजराइल और उसके समर्थक देशों पर हमला करें। हिजबुल्लाह चीफ के इस ऐलान के बाद अगर इजराइल के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का आगाज हुआ तो यकीन मानिए, इसकी चपेट में न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के कई देश आ जाएंगे। कई मुल्कों का तो वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ईरानी प्रॉक्सी के बाद वो कौन से कट्टर इस्लामिक संगठन हैं जिनसे नसरल्लाह ने संपर्क साधा। आखिर वो कौन से जिहादी गुट हैं जिनके लड़ाके इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेंगे? और सबसे अहम यह है कि इजराइल के अलावा किन किन मुल्कों में धर्म युद्ध की आग फैलेगी। दुनिया भर के तमाम कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों से नसरल्लाह ने यहूदियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की ताकि अल अक्सा फतह की जा सके। और इस धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए नसरल्लाह ने किन संगठनों से संपर्क साधा है, ये भी जान लीजिए। वेस्ट अफ्रीका के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन बोको हराम और उसके लड़ाकों को नसरल्लाह ने जंग में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं ईस्ट अफ्रीका के इस्लामिक संगठन अल शबाब के लड़ाके भी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में दबदबा रखने वाला मोजवा यानी मूवमेंट फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका के फाइटर्स भी इजराइल के खिलाफ वॉर जोन में उतर सकते हैं। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि वेस्ट एशिया और यूरोप में सक्रिय रहने वाला कॉकसियन एमिरेट इस्लामिक गुट भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के समर्थन में उतर सकता है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि एशिया में तालिबान जैसे संगठन के लड़ाके भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में खुद को झोंक सकते हैं।
आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग कोने में मौजूद इन इस्लामिक संगठनों को जोड़ने के पीछे का मकसद सिर्फ एक है, अल-अक्सा और यरूशलेम पर फतह हासिल करना। पैंतीस एकड़ में फैली अल-अक्सा मस्जिद एक पहाड़ की चोटी पर बनी है, जो कि पुराने यरूशलेम शहर में मौजूद है। आपको बता दें कि इससे मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। मगर मौजूदा वक्त में यरूशलेम और अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल का कब्जा है। बस इसी बात को लेकर यहूदी और मुस्लिम समुदाय में विवाद चरम पर है। इसी अल-अक्सा विवाद के चलते अरब के तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। दशकों से अल-अक्सा फतेह की तैयारी हो रही है, मगर गाजा जंग के बाद अल-अक्सा को लेकर जिस तरह खेमेबंदी हो रही है, जिस तरह अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इस्लामिक संगठनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, वो इजराइल के लिए खतरे से कम नहीं है। क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि इस्लामिक संगठनों को एकजुट करने में चीन, रूस और ईरान की भूमिका है। दावा है कि चीन इस्लामिक गुट के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करेगा, तो वहीं रूस और ईरान सीक्रेट रूट से इस्लामिक संगठनों तक हथियार भेजेंगे। मतलब ये कि नसरुल्लाह की अगुवाई में अल-अक्सा के नाम पर जिस तरह इस्लामिक संगठनों को एकजुट किया जा रहा है, उसका मकसद धर्म युद्ध से अमेरिका का प्रभुत्व खत्म करना है। अरब में उसके दबदबे को कम करना है, क्योंकि इजराइल पर इस्लामिक संगठनों ने धावा बोला तो अमेरिका बीच बचाव के लिए उतरेगा। और शायद चीन, रूस और ईरान भी यही चाहते हैं, और शायद इसीलिए हौती का गदर जारी है, इजराइल पर हमले जारी हैं। मगर इसी बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमले कर रहा है। बीते 48 घंटों में इजराइल पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल में हनीता सैन्य बेस को नेस्तनाबूद किया। हनीता बेस पर हिज्ब ने ड्रोन और बुरकान मिसाइल से हमला किया। उत्तरी इजराइल के गैलिली प्रांत में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की। गोलन हाइट्स में मौजूद आईडीएफ के मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से अटैक किया। हिज्ब के हमलों के बाद उत्तरी इजराइल के सेटलमेंट इलाकों से बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो चुका है। वहीं आक्रामक हो चुके हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने के लिए इजराइल ने शिन बेत को गाजा से पूरी तरह हटाकर उत्तरी मोर्चे पर लगाया है। अब यह देखना होगा कि हिजबुल्लाह को तो इजराइल रोक लेगा, मगर दुनिया के तमाम कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों से कैसे लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।